ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिनके सपने उनकी गरीबी से भी बड़े थे। एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लड़के ने कैसे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे विजनरी लीडर की कहानी है जिनके बिना रिलायंस सिर्फ एक सपना रहता। धीरूभाई अंबानी का जन्म 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव चौवाड़ में हुआ। फादर उनके एक स्कूल में टीचर थे। घर की फाइनेंशियल हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बचपन से ही धीरूभाई अंबानी समझ गए थे पैसों की वैल्यू। बचपन में ही वह स्कूल के बाद भजिया बेचकर अपनी पॉकेट मनी बनाते थे। उनके अंदर एक नेचुरल सेल्समैन था। लोगों को समझकर चीज़ें बेचना उनके लिए खेल था। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने सपने के पीछे भागते हुए यमन का रुख किया। वहाँ एक पेट्रोल पंप पे काम करने लगे, सिर्फ 300 रुपये महीने में। लेकिन धीरूभाई की सोच वहाँ के पेट्रोल से भी ज़्यादा तेज थी। उन्होंने देखा कि दुनिया तेल और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर चलती है। वहीं से उन्होंने डिसाइड किया, एक दिन मैं भी अपने खुद का बिजनेस एम्पायर बनाऊंगा। 1960s में सिर्फ 500 रुपये के कैपिटल के साथ धीरूभाई अंबानी इंडिया लौट आए। वहाँ यमन में उन्होंने सीख लिया था कि दुनिया का बाजार इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तेल और टेक्सटाइल पर चल रहा है। उनके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, मैं भी इंडिया में एक ऐसा बिजनेस एम्पायर बनाऊंगा जो सिर्फ पैसा ही नहीं बनाएगा बल्कि आम आदमियों के सपने को भी छुएगा। उन्होंने बॉम्बे के एक छोटे से ऑफिस से शुरू किया रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। शुरुआत में उनका फोकस था पॉलिस्टर थ्रेड इंपोर्ट करना और इंडिया में बेचना। तब इंडिया में डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम। धीरूभाई को इसमें एक गोल्डन चांस दिखा। लेकिन उनका ड्रीम यहीं नहीं रुका। वो कहते थे, मैं सिर्फ बेचने वाला व्यापारी नहीं बनना चाहता, मैं बनूंगा एक इंडस्ट्री जिसमें इंडिया के लोगों को अपना फ्यूचर दिखे। इसी सोच ने उन्हें टेक्सटाइल में घुसने के लिए उन्हें इंस्पायर किया। पॉलिस्टर यार्न से उन्होंने कपड़े बनाना स्टार्ट किया और फिर जन्म हुआ रिलायंस टेक्सटाइल का। 1970 तक धीरूभाई ने एक ब्रांड लॉन्च किया जो घर घर तक पहुंच गया था, विमल। ओनली विमल का स्लोगन ही एक रेवोल्यूशन था। रिलायंस ने मार्केटिंग में ऐसा धमाका किया कि आज भी उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। उन्होंने एक गोल्डन रूल फॉलो किया, बीच के मिडल मैन हटाओ, सीधा आम आदमी तक पहुंचो। उन्होंने डीलर और शोरूम तक डायरेक्ट नेटवर्क बनाया और रिलायंस को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाया। यही थी धीरूभाई की बिग ड्रीम, एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी से एक ऐसा एम्पायर बनाना जो आम आदमी के लिए हो, न कि सिर्फ अमीरों के लिए। टेक्सटाइल और विमल की सक्सेस के बाद धीरूभाई ने सबसे बड़ा स्टेप लिया, रिलायंस को पब्लिक करने का। 1977 में IPO लॉन्च किया। उस वक्त स्टॉक मार्केट सिर्फ रिच लोगों की दुनिया थी, लेकिन धीरूभाई ने गेम बदल दिया। उन्होंने आम आदमी को शेयर होल्डर बनाया। लाइन लग गई रिलायंस के शेयर खरीदने के लिए। रिलायंस का IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ, तभी से उन्हें कहने लगे द पीपल्स कैपिटलिस्ट। पॉलिस्टर और टेक्सटाइल बनाने के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता था। धीरू अंबानी ने डिसाइड किया, मैं क्यों इंपोर्ट करूं, मैं खुद रॉ मटेरियल बनाऊंगा। और यहीं से शुरू हुआ रिलायंस का पेट्रोकेमिकल जर्नी। हजीरा और जामनगर में उन्होंने प्लांट्स लगाए। उन्होंने पूरी वैल्यू चेन अपने कंट्रोल में ले ली, यार्न से लेकर फाइनल कपड़े तक। ये उस वक्त इंडिया का सबसे डेयरिंग बिजनेस मूव था। 1990s में धीरूभाई का सपना था कि इंडिया एनर्जी में भी ग्लोबल लेवल पर खड़ा हो। उन्होंने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास रूट रिफाइनरी बनाई। आज भी वो रिफाइनरी दुनिया के टॉप रिफाइनरी में काउंट होती है। ये सिर्फ रिलायंस का प्रोजेक्ट नहीं था, ये इंडिया के एनर्जी इंडिपेंडेंस का माइलस्टोन था। 1990 के एंड तक धीरूभाई ने एक और इंडस्ट्री देख ली, कम्युनिकेशन। वो कहते थे, भारत को सस्ती और एक्सेसिबल कम्युनिकेशन मिलेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। इसी विजन के साथ रिलायंस इन्फोकॉम का जन्म हुआ, जिसका बीज आज रिलायंस जियो के रूप में भी दिख रहा है। 1980 और 90 तक धीरूभाई अंबानी का नाम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के टॉप इंडस्ट्रीज में गिनने जाने लगा। फाइनेंशियल टाइम और वॉल स्ट्रीट जर्नल में उनके ऊपर आर्टिकल छपने लगे। उनका मंत्र सिंपल था, बड़ा सोचो, तेज सोचो और आगे सोचो। और यही मंत्र ने रिलायंस को टेक्सटाइल्स से लेकर पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी और टेलीकॉम तक फैला दिया। एक छोटी दुकान से शुरू हुआ सफ़र टेक्सटाइल ब्रांड विमल से गुजरा, स्टॉक मार्केट में रेवोल्यूशन बन गया, पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी तक पहुंचा और आखिर में कम्युनिकेशन के फ्यूचर तक को छुआ। ये था धीरूभाई अंबानी का विजन, एक ऐसा एम्पायर जो आम आदमी के लिए बना और भारत को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। धीरूभाई की जर्नी आसान नहीं थी। कॉम्पिटिटर्स ने रोकने की कोशिश की, सरकारी हर्डल्स आए, मीडिया ने उन पर क्वेश्चन उठाए, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात बोली, इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर। वो रिस्क लेने से कभी डरते नहीं थे।
जहां लोग रुक जाते थे, धीरू भाई वहीं से नया रास्ता निकालते थे। 2002 में उनकी डेथ के बाद उनके एम्पायर को दो हिस्सों में उनके बेटों में बांट दिया गया, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच। आज मुकेश अंबानी रिलायंस को दुनिया के टॉप बिजनेस एम्पायर में ले गए हैं, लेकिन फाउंडेशन वही है जो धीरू अंबानी ने बनाई थी। बड़ा सोचो, तेज सोचो और आगे सोचो। धीरू भाई अंबानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक सोच थी। गरीब घर में पैदा हुआ एक लड़का जिसने साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो दुनिया का कोई भी सपना छोटा नहीं होता। ये कहानी है इंडिया के असली रैग्स टू रिचेस हीरो की, धीरू भाई अंबानी की। अगर आपको ऐसी इंस्पायरिंग बिजनेस कहानियाँ देखनी हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।